जैसे द्वारकाधीश समुद्र में समा गया था ना, जी। ठीक उसी तरह राष्ट्रीय जनता दल जो है समुद्र में विलीन हो गई है। अब इसके आने का कहीं कोई चांस नहीं है। जिसको राजनीति का तजुर्बा नहीं है, जिसको बिहार का भौगोलिक ज्ञान नहीं है, वैसे लोगों को पास में रख करके कुछ अपराधी छवि वाले भी लोग उनके साथ हैं। कितने लोग आया, तेजस्वी रोड पर आया। मतलब 18 तारीख को जो शपथ ग्रहण की बात हो रही थी, वो जाके दुबई में शपथ ग्रहण किए, कोई नया सरकार बना लिया दुबई में। वर्तमान परिवेश में देख रहे हैं आरजेडी का, ये विनाश का एक झलक है, बहुत अभी बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, चुनाव के नतीजे आने के बाद तेजस्वी यादव काफी लंबे समय के बाद अब पूर्ण रूप से राजनीति में आ रहे हैं। लालू यादव से भी उन्होंने दिल्ली में मुलाकात की, कई तरीके से बात हुई, पार्टी को लेकर के बात हुई और चुनाव हारने की वजह भी तलाशे जा रहे हैं। ऐसे में कई लोगों की इस्तीफे की भी खबर चल रही है, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के बात चल रही है। ऐसे में हम सीधे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। खबर तो यह भी है कि लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव नीतीश और तेजस्वी यादव को एक साथ लाने के प्रयास में भी जुटे हुए हैं। पहले तो आज़ाद गांधी है, पहले इनका परिचय आपको हम दे देते हैं। ये आरजेडी के एक काफ़ी कद्दावर नेता भी रह चुके हैं, काफ़ी कुछ जानते हैं आरजेडी के बारे में, आरजेडी के पूरे कार्यकर्ताओं के बारे में, नेताओं के बारे में। लेकिन फिलहाल अभी भाजपा के वरिष्ठ नेता है। पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको। सर, जिस तरीके से आरजेडी के हालात अभी देख रहे हैं, आरजेडी में कई दिनों के बाद तेजस्वी यादव की एंट्री हो रही है, लालू यादव से बातचीत हुई है, कैसे देख रहे हैं इस चीज़ों को लेकर के? चुनाव हारने के बाद कहीं नज़र ही नहीं आए वो। देखिए, जो अभी अब वर्तमान परिवेश में देख रहे हैं आरजेडी का, ये विनाश का एक झलक है, बहुत अभी बाकी है। मैं जो अध्ययन कर रहा हूँ कि हमको लगता है कुछ ही साल के अंदर, ज़्यादा साल गुजरने वाला नहीं है, आरजेडी का नामो निशान मिट्टी में मिल जाएगा। क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति अब रहा नहीं है। आरजेडी का ने कहीं संगठन का स्ट्रक्चर खड़ा है, संगठन का कहीं स्ट्रक्चर नहीं है, सब ढह गया है। सर, आप तो आरजेडी में काफ़ी समय अपने योगदान दिया, आपने तो तेजस्वी यादव को बड़े होते दिए। आपसे ये कहानी सुन रहे थे, मीसा भारती जब चलती भी नहीं थी तब से आप उस पार्टी को जानते हैं, तो आखिर क्या वजह रही है सर? देखिए, पहले का जो आरजेडी था ना, जो लालू यादव जी के नेतृत्व में था, उस कुछ अच्छा था। अब हालात बद से बदतर हो गया, कहीं कुछ रहा नहीं, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं मिल रहा। देखिए, कार्यकर्ता जो जनरल कार्यकर्ता होता है, उसको धन दौलत और बड़े पद की आवश्यकता नहीं होती है, उसको सिर्फ सम्मान की आवश्यकता होती है। और ये सम्मान देने में ये लोग विफल रहे। मिलना ही नहीं था भाई, मैं तो दावे के साथ कर रहा हूँ। मेरे इस आदमी 2-2, 3-3 घंटा गेट पर इंतजार करता था कि अब तेजस्वी यादव से मुलाकात होगी। नहीं मुलाकात हो पाती, कहाँ है तो मीटिंग में। कौन मीटिंग में, जो पते नहीं चल रहा। कौन थे वो कि तेजस्वी यादव किससे मुलाकात ही नहीं करने देते? अब देखिए, किसको दोषी दीजिएगा। दोषी तो हम व्यवस्था को दोषी ठहराएंगे कि ऐसा व्यवस्था का बागडोर तो तेजस्वी यादव जी के हाथ में था, तो व्यवस्था दोषी है। अगर आज मेरे यहाँ कुछ घटनाएं घटती है तो उसका दोषी कोई दूसरा नहीं होगा, उसका दोषी मैं हूँगा। आई रोड पर कितने लोग आया, तेजस्वी रोड पर आया। मतलब 18 तारीख को जो शपथ ग्रहण की बात हो रही थी, वो जाके दुबई में शपथ ग्रहण किए, कोई नया सरकार बना लिया दुबई में। देखिए नहीं, वहाँ पूरे मौलवी साहब के साथ पूरा घूर रहे हैं दुबई में। तो इस तरह का जो है कहीं कुछ दमखम मेरे नज़र से अलग कह रहे हैं कि आरजेडी का नामो निशान खत्म हो जाएगी, उसकी वजह कौन हो सकते हैं? उसकी वजह उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं। कौन है इर्द गिर्द रहते हैं? जिसको राजनीति का तजुर्बा नहीं है, जिसको बिहार का भौगोलिक ज्ञान नहीं है, वैसे लोगों को पास में रख करके कुछ अपराधी छवि वाले भी लोग उनके साथ हैं। आप निशाना तो साथ संजय यादव पे नहीं रहे हैं? आप समझ रहे हैं, सारी बात जो है राजनीति में बहुत सी बातों को बोला नहीं जाता, अध्ययन किया जाता है। लेकिन बिहार की तमाम जनता समझ रही है, जितने भी लोग आरजेडी से जुड़े हुए लोग हैं, कि आरजेडी को अगर कोई बर्बाद किया है तो आप सब समझ रहे हैं कि किसने बर्बाद किया है। संजय यादव। अब इतना बर्बादी चला गया है समुद्र के नीचे, जैसे द्वारकाधीश समुद्र में समा गया था ना,
कुछ ही दिन के लिए समुद्र से मांगा गया था द्वारकाधीश को। अब द्वारकाधीश समुद्र में चला गया, अब कब ऊपर आएगा? लोग कह रहा कि आज आ रहा, कल आ रहा, आज आ रहा। 5,000, 6,000, 7,000 वर्ष हो गया, लेकिन अभी तक नजर नहीं आ रहा। ठीक उसी तरह राष्ट्रीय जनता दल जो है समुद्र में विलीन हो गई है। अब इसके आने का कहीं कोई चांस नहीं है, कोई नया स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इनका संगठन का जो ढांचा है पूरी तरह से विलीन हो गया, कहीं आने वाला नहीं है। अब ये जो सोच रहे होंगे कि हम प्रदेश अध्यक्ष को बदल दें, इनको किनारा कर दें, वो अपने किनारा हो जाए तो अच्छा रहे। सर, तेज प्रताप यादव लालू यादव के बड़े लाल हैं, काफ़ी ज़्यादा माँ के भी नज़दीक रहते हैं, राबड़ी देवी के नज़दीक रहते हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश और तेजस्वी को एक साथ लाने की। देखिए, ऐसी खबरें चल रही है सर। उन खबरों के बीच में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि कौन क्या कर रहा है। नीतीश कुमार को लाख लोग चाहले कि हम जो है राजद के तरफ मुंह मोड़ लें, कोई उपाय नहीं है। नीतीश कुमार ने मन बना लिया है, भरे मंचों में, सभाओं में, नरेंद्र मोदी जी के समक्ष। वो चाहते हैं, वो पद के लोभी नहीं है, वो विकास के लोभी हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी सारी योजनाओं को दे रहे हैं बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, जो एड़ी चोटी एक किए हुए, अगर प्रधानमंत्री जी का पूरे भारत में अगर सबसे ज़्यादा ध्यान है तो बिहार के प्रति, वो बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं अपने रिजम में। और इसमें मुख्यमंत्री जी काफ़ी एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं, सहयोग बने। कोई कितनों खिचड़ी बना ले, दाल गलने वाला नहीं है। देखिए, दाल गलने वाला नहीं है। तेज प्रताप यादव कितने भी कोशिश कर ले नीतीश और तेजस्वी को साथ लाने के लिए, लेकिन अब नीतीश कुमार टस से मस नहीं होंगे। लेकिन आरजेडी में देखिए, जिस तरीके से आज़ाद गांधी ने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि आज आरजेडी बिल्कुल डूब गई है, क्योंकि ये काफ़ी कद्दावर नेता रह चुके, काफ़ी ज़्यादा समय आरजेडी को दे चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा अनुभव है। तेजस्वी यादव से लेकर उनके बहन मिसा भारती तक को यह काफ़ी समय से जानते हैं। फिलहाल इस पूरे रिपोर्ट में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।